जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आप सब कैसे अपनी चेकिंग कर सकते हो घर बैठे बैठे? कैसा पता कर सकते हो कि आपके 12 गोले बन चुके हैं या नहीं? ठीक है, 12 गोले जब बनते हैं ना, तो आपका शरीर, आपका ही इष्ट देवता आपको कुछ संकेत देते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, ध्यान नहीं देते हो। तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आज से आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा, और जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि आपके बॉडी के, आपके ऑरा के 12 लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और एक बात और बता देता हूँ कि 12 गोले और भी ऊपर गोले होते हैं, 15, 18, 22 गोले तक होते हैं। ये आप उन साधकों में देखोगे, उन भक्तों में देखोगे, जैसे तपस्या जो करते हैं ऋषि मुनि जो होते हैं, जो केदारनाथ में विराजित है, जो अच्छे सच्चे भगत है, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके अंदर आप और 12 से ऊपर लेयर्स आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं कि 12 लेयर्स के ऊपर कि 12 लेयर जब किसी के कंप्लीट होते हैं तो उसको कैसा फील होता है। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग अपनी पर्सनल चीज़ें देख देख के चेकिंग कराते हैं, बार बार हर महीने चेकिंग कराते हैं। अगर मान लो इसी के बीच में कोई शक्ति तुमसे कनेक्ट हो जाती है और कोई बहुत पावरफुल शक्ति चल रही है तुम्हारे घर में, तो वो आपको दंड भी देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप अपने पर्सनल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट, सब चीज़ों को करो, क्योंकि पर्सनल चीज़ों से ना कभी भी तंत्र मंत्र किया जा सकता है। इसलिए वो रोकने के लिए आपको ये सज़ा देती है कि रुक जा भी। तो क्योंकि वो डायरेक्टली तो आके बोलेगी नहीं, कुछ संकेत ही नहीं देगी आपको, तो आप तो समझ जाते हो, ठीक है। पर नहीं समझते तो फिर दंड खा लो। पहले जो आपको सिम्टम्स मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले अगर आपको सिम्टम्स मिलेंगे, अगर आपका 12 गोला जो आपका कंप्लीट हो गया है, सबसे पहला सिम्टम्स आएगा कि आपके जो चक्र है वो पूरे खुल जाते हैं, सातों के सातों चक्र अलाइन हो जाते हैं, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आपको देवी देवता के मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं, संकेत मिलना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई तो चीज़ है जो मेरी हेल्प कर रही है प्रतिदिन। आपको रोज़ ऐसा लगेगा कि रोज़ मेरी कोई हेल्प कर रहा है। आप जैसे भी नींद में भी रहते हो ना, तो नींद में भी आप बड़बड़ाते रहते हो, बात करते रहते हो, आज क्या करना है ऐसा, और किस किस से पाला पड़ने वाला है। और आज तो यहाँ तक के भी मैसेज आपको प्राप्त हो जाते हैं, आज कौन इंसान तुम्हारी लाइफ में आने वाला है, या कौन, मतलब आप क्या खाना भी खाने वाले हैं, या क्या होने वाला है, तुम्हारी कुछ हेल्थ खराब होने वाली है, या घर में किसी की कुछ खराब होने वाली है चीज़ें। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको डिवाइन एनर्जी से या देवी देवताओं से कुछ ना कुछ मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं। पहला संकेत ये है। दूसरा संकेत है, जिसके 12 लेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, वह कोई भी मंत्र उठाएगा, कोई भी, हर महीने में भी अगर वो कोई भी मंत्र उठा रहा है तो वो तुरंत ही सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध होने के बाद ना वो मंत्र काम करने भी लग रहे हैं, और उसके लिए जो जो 12 गोले होते हैं, उससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है। आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, कोई भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मंत्र बहुत जल्दी जल्दी सिद्ध होना शुरू कर दे रहे हैं। तो सिद्धि के तरफ आप जा रहे हो, शक्तियों की तरफ आप जा रहे हो। और 12 गोले बनने के बाद मैंने अगेन
वही कहा कि जो हमारा डेस्टिनेशन है वो सिर्फ 12 गोले का नहीं है और भी है। तो अभी मैं सिर्फ 12 गोले के ऊपर ही बात करूँगा, क्योंकि ये प्राप्त करना भी बहुत बड़ी बात है। अपने में बहुत लोग क्या करते हैं कि साधना शुरू करने से पहले स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, नशा करते हैं या कोई भी गंदी हरकत उनकी होती है, तो 12 गोला बनने के बाद वो उस तरफ जा ही नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते। अगर सामने मान लो कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खा रहे हैं, तो अगर सामने वाला इंसान को ड्रिंक कर रहा है तो वो वहाँ से उठ के चले जाएगा, जो कि एक टाइम पे भी वो भी बहुत अच्छा ड्रिंक करते थे। तो 12 गोले बनने के बाद ना उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल बन जाता है कि ये नेगेटिव चीज़ है, ये गंदी चीज़ है, मुझे उस तरफ नहीं जाना है, ये गंदे लोग हैं, मुझे बात नहीं करनी है, ये गंदी जगह है, मुझे वहाँ बैठ के खाना नहीं खाना है, मेरी जो देवी देवताओं की जगह है वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए। भले ही मुझे कितना भी बुखार हो, मैं उठूँगा, अपना काम करूँगा ही करूँगा। मैं अगर उठ भी नहीं सकता तो मैं बैठ के जाप करूँगा, मैं देवता का ध्यान करूँगा, अपने इष्ट का ध्यान करूँगा। तो ये जो अंदर से है ना वो क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है। तो समझ लो आनी शुरू हुई है तो आपका 10 से 11 लेयर्स कंप्लीट हो गया है और एकदम आप पक्के हो चुके हो। अपने अंदर जो आपने दृढ़ संकल्प ले चुके हो, आपको कोई हिलाने वाला नहीं है कि आपने ऐसा सोचा है कि मैं कल साधना करूँगा, तो आपने कल साधना करी। आपने बोला मैं 108 माला का जाप करूँगा, तो आपने 108 माला का जाप कर भी लिया, आपके काम भी बन रहे हैं। तो समझ लो आपके जो 12 गोले हैं ना वो पूरे अच्छे से बन चुके हैं। और नाउ यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी नेगेटिव एनर्जी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं है, क्योंकि 12 गोले बनने का एक ही सबसे अच्छा मकसद ये है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में एंट्री कर ही नहीं सकती है, चाहे वह लोकेशन की हो, चाहे वह कोई किसी ने क्रिया कर रखी हो, चाहे आपके पितृ कोई होता है ना अकाल मृत्यु में चले जाते हैं, वो दिखने शुरू हो जाते हैं। अचानक से वो आपके घर का बिगाड़ा करने लगते हैं, तो वो भी आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकते। आपको हमेशा हर दिन प्रतिदिन 1 दिन या 2 दिन में हमेशा आपको आपके इष्ट देवता के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके ऑरा 12 कंप्लीट हो चुके हैं, तो लेयर्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे परहेज भी करने होते हैं, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ एक बार अच्छे से, ताकि जो भी लोग नए जुड़े हैं मुझसे उनको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। पहले भी मैं बता चुका हूँ इसमें, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 12 गोले जिसके बन जाते हैं उसके ऊपर तंत्र क्रिया करना इतना आसान नहीं होता है, चाहे दूर से हो चाहे पास से हो, लेकिन इसमें प्रिकॉशन लेना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से ज़्यादा घुल मिल जाओ या अपनी चीज़ें शेयर करो। वैसे भी 12 गोले बन जाएंगे तो उस इंसान के अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा आ जाती है, बुद्धि ज़्यादा, उसका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, उसको तुरंत मैसेजेस मिलने लगते हैं। सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना वो बिल्कुल सही नहीं है, निकलो यहाँ से। और उसके ऊपर जो शक्ति होगी जिसने
12 लेयर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, क्योंकि बिना शक्ति के 12 लेयर्स कंप्लीट नहीं हो सकते हैं हर किसी के, और आप कर ही नहीं सकते हो। आप 3 गोले भी नहीं बना सकते हो बिना देवी देवता के परमिशन से। तो पहले देवी देवता को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम जो जाप कर रहे हैं, हम जो पूजा कर रहे हैं, उससे हमारे लेयर्स है वो बनते हैं, आपसे नहीं बनते हैं। क्योंकि आप जिसकी पूजा करते हो वह आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वह आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं, या आपके घर की कुल देवी देवता आपके साथ प्रसन्न हो जाते हैं, तब जाके वो ऑरा बनाते हैं। 1 ऑरा बनेगा, 2 ऑरा बनेगा, 3 ऑरा बनेगा, फिर धीरे धीरे ऑरा बनने लगेंगे। आपको कभी भी सपने में नेगेटिविटी दूर खड़ी हुई दिखेगी। कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि आपके साथ वो फिजिकल हो रही है, या आपके साथ कुछ गलत काम कर रही है, या आपके घर में आ चुकी है, या आपको ऐसा फील होने लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घर में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर मान लो किसी घर में आप जाते हो और वहाँ पर नेगेटिविटी एनर्जी है, और बाद में आपको फिर सपने में दिखाया जाएगा कि एनर्जी थी उसके घर में, तो आपने उसका खात्मा भी कर दिया, और उसके बाद वह घर में जो नेगेटिव एनर्जी थी वह चली गई। वह काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं वो लोग, है ना। तो 12 लोग बनने का ये है। और एक और सिम्टम्स बता देता हूँ। 12 गोले जिसके बन जाते हैं, वो अगर किसी के लिए भी बात बोल देता है कि जा तेरा ये काम हो जाएगा, वो हो जाता है। और एक और सिम्टम्स बता देता हूँ। 12 गोले बनने के बाद ये होता है कि उनकी जो जवान है ना, उनकी जो कंठ चक्र है वो बहुत आसानी से सिद्ध भी हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर एक कंट्रोल पावर आ जाएगा। उसको जब आप देखोगे तो देखते ही रहोगे। उसकी आंखें कुछ बोलेंगी तुम्हें, वो बिना बोले ही बहुत सारे मैसेजेस तुम्हें दे देगा। जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलते हो तो समझ जाओ उसके 12 गोले कंप्लीट हो चुके हैं। वो कभी भी कोई गलत काम में नहीं पड़ेगा, कभी भी कोई गलत बात नहीं करेगा, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखा सकता। वह दूर हो सकता है लेकिन दिल नहीं दुखा सकता। तो 12 गोले बनने के बहुत सारे संकेत होते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग गलती कर रहे हैं, बार बार चेकिंग कराने की गलती करते हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ मुझे आपकी कोई पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए, आप कॉल पे रहो, मैं आपको कॉल पे ही चेकिंग करके बता दूंगा। तो मैं उनको कॉल पे ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है मेरी सेफ्टी भी ज़रूरी है और आपकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। वैसे तो मेरे बाबा बहुत बड़ी है, मेरे को तो वो कुछ करने नहीं देंगे वो, लेकिन आपकी भी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल चीज़ नहीं लेता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ कि परहेज का। अगर कोई इंसान स्मोकर है, ड्रिंकर है, अल्कोहल लेता है, नॉनवेज खाता है, गंदी आदतों में, गंदे सर्कल्स में है, गंदी वाणी यूज़ करता है, गालियाँ बकता है, तो इन लोगों का ऑरा अफेक्ट होता ही होता है। और 12 गोले कभी भी इनके कंप्लीट नहीं होते हैं। लेकिन बदले में अगर वही एक इंसान है जो ना अल्कोहल ले रहा है, ना गंदे विचार रख रहा है, ना नॉन वेज खा रहा है, ना और शुद्धता का ध्यान रखता है, जबान का ध्यान रखता है, ध्यान मेडिटेशन करता है और इष्ट देवता की पूजा पाठ करता है, जाप करता है, तो उसका 1 से 2 महीने में ही 12 गोले बन जाते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा कुछ गलत हरकत करेगा
गोले कम हो जाएंगे उसके, और जो ऑरा है आपका ऑरा भी कम हो जाएगा। तो आपको नेगेटिविटी इफेक्ट होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि ना पहले मुझे कुछ दिखता था, अब दिखना बंद हो गया। पहले मुझे सपने में देवी देवता दिखते थे, वो भी दिखना बंद हो गया। और पहले मेरी दिव्य दृष्टि पर सेशन होती थी, वो भी बंद हो गई। पहले मुझे मूलाधार पर सेशन होती थी, तो वो भी बंद हो गई। तो वो किस कारण बंद हुई है? वो इसी कारण हुई है। तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हुई है पूजा पाठ में, या आपने शुद्धता का ध्यान नहीं रखा उस चीज़ में। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपका ऑरा जो है ना ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। 12 लेयर्स बनाना बहुत मुश्किल है। पूरी की पूरी मतलब हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि कलयुग का टाइम है। आदमी और औरत कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। नहीं चाहकर भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि 2 पैसे कमाने भी है और सबको जॉब पे जाना है, और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं। हम लोगों का कहीं ना कहीं ऑरा तो इफेक्ट होता ही है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करो, 1 से 2 महीने में ऑरा बनता ही बनता है। आपके ऊपर है। जब मैंने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? और हम भी तो एक ही लेवल पे है, ना कोई ऐसा बड़ा है ना कोई छोटा है। तो आप भी वो चीज़ें करो। 12 लेयर्स बनने के बाद नेगेटिविटी के बारे में भी पता चलना शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। नेगेटिविटी के बारे में खुद पता चलेगा, खुद आपको आपकी शक्ति बताएगी। लेकिन वो जो नेगेटिविटी है उससे भी आपको बचाती है। ठीक है, तो पूजा पाठ भी बहुत मैटर करती है। पूजा पाठ किस तरीके से कर रहे हो, कौन से विधि विधान से कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद ही आप इस चीज़ में घुसिए, नहीं तो पता चले कि आप मंत्र राज में ही घुसे पड़े हो और आपको नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि अगर एक नया साधक है, उसका जो ऑरा कमज़ोर है, वह निर्माण मंत्र उठा लेगा तो उसको नेगेटिविटी इफेक्ट ही होंगे, पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं होने वाला। तो पहले ऑरा बनाओ, फिर उसके बाद तंत्र मंत्र में घुसो। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।